Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Jyoti Singh and you are all watching me on Smart IQ platform. Friends, जैसा कि लास्ट वीडियो में सर ने आपको ये बताया होगा, ये अनाउंसमेंट की होगी कि हम अपने चैनल पे बहुत ही जल्द इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज से मैं हमारे चैनल पे इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। जो इंग्लिश का हमारा पहला टॉपिक रहेगा आर्टिकल, जिसमें हम ए, एन एंड द का यूज़ पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पहले इंग्लिश की बेसिक नॉलेज को समझ लेते हैं। इंग्लिश को हम टू टाइप्स में पढ़ते हैं, टू वेज में पढ़ते हैं। एक तो हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और दूसरा हम उसे लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे उतना यूज़फुल नहीं होता, वो एज अ डिग्री और इन सब चीज़ों में हमारे काम आता है। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, या आप ये कह सकते हो कि वही हमारे काम आती है। जैसे हमारे स्पोकन में हो गया, हमारे रीडिंग में हो गई, हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती होगी, उसमें हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे ही हमें पढ़ना होता है, उसे ही हमें जानना होता है। सो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इंग्लिश का पहला चैप्टर आर्टिकल। पहला चैप्टर हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल को देखेंगे हम। आर्टिकल को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है एंड डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। तो हम पहले इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, इसको हम इसके बाद देखेंगे। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए एंड एन आता है, और हम फ्रेंड्स हम हमेशा मतलब यूज़ करते हैं। जैसे ए को हमेशा ए ही बोलते हैं या अ बोलते हैं। कहाँ कब किसको कब बोलना है, कब ये ए का यूज़ करना है, कब अ का यूज़ करना है, कब अन का यूज़ करना है, कब एन का यूज़ करना है। तो ये हम पहले देख लेते हैं। ये एक छोटा सा है, हम इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जब ए आता है, जब हम ए तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को बहुत ही यूजुअली जब हम किसी को बोलते हैं, किसी भी वर्ड को जैसे बोलते हैं जिसमें ए का यूज़ हो रहा है, जैसे अ बॉय, अ पेन, अ पेंसिल, अ पेन, अ चेयर, ऐसे ही एक्सेट्रा। तो उसमें हम अ का यूज़ करते हैं। बट जब हम ए का यूज़ करते हैं तो हम जब किसी भी चीज़ को बहुत ही प्रेशराइज्ड करके उसको बोलते हैं, या फिर बहुत ही हम उसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हम वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल रहे हो ए पेन, ए मार्कर, ऐसे ही ए ब्लैक बोर्ड। अगर हम बहुत ही प्रेशर के साथ बोल रहे हैं तो हम वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। वैसे ही एन का भी यूज़ होता है जब हम किसी भी चीज़ को यूजुअली बोलते हैं, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, तो हम वहाँ पे अन का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को प्रेशर के साथ बोलते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, तब हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो मेन थिंग है, आर्टिकल के यूजेस। आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो इसमें फर्स्ट है दोस्तों एन प्लस वोवेल साउंड। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, तो ये एन प्लस वोवेल साउंड। वोवेल साउंड के साथ हमेशा हम एन का यूज़ करते हैं, लाइक एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। तो इसमें दिया हुआ है कि वोवेल साउंड मतलब जो हमारे स्वर जो होते हैं वो हमारे वोवेल साउंड में होने चाहिए। जैसे आप ये नीचे देख लो, अ यूनिक, इसमें जो स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल है, स्टार्ट इसकी वॉवेल है, लेकिन जो इसका स्वर निकल रहा है वो यूनिक यूनिक निकल रहा है। जो ये है यू, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ये यू कॉन्सोनेंट साउंड है। ये यहाँ पे वॉवेल है लेकिन जो इसका साउंड है वो है यू। जो यू साउंड है ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है,
यूनिक है बट इसका जो साउंड है, हम यहाँ पे साउंड देख रहे हैं कि वॉवेल साउंड होना चाहिए, तब हम एन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यूनिक मतलब यू। यहाँ पे एप्पल आ रहा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एप्पल आ रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन एप्पल। यहाँ पे एलिफेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एलिफेंट। एंड ऑरेंज, ऑ से स्टार्ट हो रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन ऑरेंज। लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है यू से, यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, ये सब यू से स्टार्ट हो रहा है जो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। अ यूनिक, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा पहला हो गया एन प्लस वॉवेल साउंड। जो साउंड है वो वॉवेल आनी चाहिए। यहाँ पे ये पहला अल्फाबेट, चाहे कॉन्सोनेंट आए चाहे वॉवेल आए, उससे मतलब नहीं है, जो हमारा साउंड है वो आना चाहिए वॉवेल, इसलिए यहाँ पे लिखा है वॉवेल साउंड। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज होगा, लाइक ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए पेंसिल। लेकिन उसी तरह जिससे इसमें है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, बस उसी तरह से इसमें एंड ऑनेस्ट, ये स्टार्ट तो हो रहा है, ये एच तो है कॉन्सोनेंट, ये एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका साउंड है वो हमारा वॉवेल है, ऑनेस्ट, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। उसी टाइप से है एन आवर, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट है बट जो इसका साउंड है वो हमारा वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एन आवर। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपको। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वॉवेल है उससे मतलब नहीं है, स्टार्ट कॉन्सोनेंट साउंड से होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए तो वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। अब हम थर्ड पे आते हैं। इसका थर्ड पोजीशन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, सी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे जो हमारा गुड है वो एडजेक्टिव है और जो हमारा ए है वो आर्टिकल है और ये गर्ल हमारा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज अ गुड गर्ल, राम इज अ टॉल गाय। तो अगर हम यहाँ पे गुड को हटा देते हैं और सिर्फ ये करें कि सी इज अ गर्ल, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सी इज अ गुड गर्ल ये हमारा राइट सेंटेंस है। अगर हमने यहाँ से गुड हटा दिया तो फिर यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। और अगर क्वेश्चन में आपको ये दे देता है कि सी इज अ गुड गर्ल, तो आप इसको सही ट्रिक करेंगे। लेकिन अगर ये दे देता है सी इज अ गर्ल, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। यहाँ पे फिर सी इज अ गर्ल हो सकता है बट सी इज अ गर्ल नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल होने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव का होना जरूरी है, इसलिए ये हमारा राइट सेंटेंस है। और अगर गुड नहीं होता है तो वो हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से राम इज अ टॉल गाय, यहाँ पे भी अगर आर्टिकल का यूज करना है तो यहाँ पे एडजेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है, तभी ये राइट होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ वेरी गुड मैन, यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है, वेरी इज अ एडवर्ब, गुड इज एडजेक्टिव एंड ऑनेस्ट गर्ल इज अ सॉरी अ मैन इज अ नाउन। ओके, तो ये हमारा ही इज अ वेरी गुड मैन। यहाँ पे अगर हमारा वेरी नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि ही इज अ गुड मैन, तो आपने ऊपर देखा ये सही हो सकता है। बट अगर हमारा एडवर्ब भी साथ में है, अगर आपको ऑप्शंस में दे देता है कि एरर फाइंड करिए या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दे देता है, तो अगर आपको वहाँ पे आर्टिकल भी दिया हुआ है और एडजेक्टिव दिया है और अगर ऑप्शंस में आपके वेरी है, तो वहाँ पे आप वेरी को ही ट्रिक करेंगे, क्योंकि ये इसकी पोजीशन है आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड देन नाउन। सी इज अ वेरी गुड मैन, सी इज एन वेरी ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे हमारा आर्टिकल यूज होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरी इज अ एडवर्ब। ओके, आई होप
इतना आपको समझ आया होगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। लाइक अ बॉय इज प्लेइंग, ये रहा बॉय, बॉय इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एलिफेंट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर यहाँ पे बॉयज हो जाता है तो हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पोजीशन है वो है आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज करने के लिए हमें इसे सिंगुलर नाउन में रखना होगा, इसे हम प्लूरल नहीं कर सकते, इस सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। सो अ बॉय इज प्लेइंग, एन एलिफेंट इज ईटिंग। यहाँ पे हम एस अगर करते हैं तो हमें यहाँ से एन को हटाना होगा, क्योंकि ये तब राइट आंसर होगा। और अगर हमें आर्टिकल लगाना है तो हमें वहाँ पे उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही रखना होगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल प्लस प्रोफेशन। अगर जहाँ भी हमारे क्वेश्चन में प्रोफेशन आ जाता है तो प्रोफेशन के साथ हमेशा हम आर्टिकल का यूज करेंगे। सी इज अ नर्स, टीचर, मैनेजर। सी इज अ नर्स, सी इज अ टीचर, ही इज अ मैनेजर, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है ही इज एन एमपी, एमएलए, एमएलसी। ये हमारे जितने भी ऐसे आपको दिख जाएं ऐसे प्रोफेशन, उसके साथ हमेशा एन का यूज होगा, इसलिए ही इज एन एमपी, एमएलए, एमएलसी। तो किसी भी प्रोफेशन के साथ हम हमेशा आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल प्लस फ्रेजेस। जब ऐसे फ्रेजेस आते हैं तो उसमें हमारा आर्टिकल का यूज होता है। नेवर टेल अ लाई, डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, ये हमारे फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस में चाहे कोई भी फ्रेजेस हो, हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल के साथ फ्रेजेस में आर्टिकल का यूज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर्टिकल, व्हाट प्लस आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, उसमें हम व्हाट के साथ आर्टिकल यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल का। ठीक है, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। देखा आपने फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश करिए। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, इसमें हम व्हाट के साथ आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। जहां पे भी आपको व्हाट के साथ आपको ये दिखाई देता हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वहां पे आप यूज करेंगे आर्टिकल ए और एन का। ओके, ये तो रहे हमारे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ये हमारे आर्टिकल के पोजीशंस हैं। ये यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो हम फर्स्ट आइए देखते हैं प्लूरल नाउन। आपको जहाँ भी प्लूरल नाउन दिख जाए वहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अ पेंस नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। अ बॉयज नहीं हो सकता, अ गर्ल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। जहाँ पे भी प्लूरल नाउन आपको दिख जाए वहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ भी फ्रेंड्स हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। और राम, ठीक है, इट्स अ पर्सन। अ मंडे, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं और ये गलत हैं। यहाँ पे ए का यूज नहीं कर सकते, अ राम नहीं कर सकते, अ मंडे नहीं कर सकते, अ मुंबई नहीं कर सकते। मुंबई इज प्लेस, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, हम यहाँ पे ए का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने आर्टिकल के पोजीशन में पढ़ा कि हम आर्टिकल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, इन सब चीजों के साथ कर सकते हैं। हम प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन इनके साथ नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन फ्रेंड्स एडवाइस, एडवाइस के साथ
एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इट्स कांट बी काउंट, इसलिए हम इसके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लक, वेदर, स्टोन, हम इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो नॉन मेटल हो या वो मेटल हो। मेटल लाइक वाटर, मिल्क, और नॉन मेटल इज गोल्ड, सिल्वर, हम इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इट्स कांट बी काउंट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, लाइक विंड, सनलाइट, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल जहाँ यूज नहीं होगा, और ये है हमारे पोजीशन ऑफ आर्टिकल जहाँ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्टिकल के सेकंड पार्ट डेफिनेट के साथ मिलूंगी, जिसमें हम द का यूज़ पढ़ेंगे, उसके पोजीशन, उसके ओमिशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।